जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लास रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रम परीक्षण अर्थात रैंकिंग। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां रीजनिंग पूछा जाता है, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। और मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ कि क्रम परीक्षण के सभी लेक्चर अटेंड करने के बाद आप पूरी लाइफ क्रम परीक्षण के क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात यह है, बहुत से विद्यार्थियों का कहना है सर मेरा ये एग्ज़ाम है, मेरा ये एग्ज़ाम है, मेरा ये एग्ज़ाम है, मेरा ये एग्ज़ाम है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कोर्स A to Z किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो कोई घबराने की बात है, मैं सारे एग्ज़ाम कवर करता हूँ। तो आप आराम से पूरे क्लास को अटेंड करें और अपने कॉन्फिडेंस को आज बढ़ा ले जाएं। आइए शुरू करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, एक पंक्ति में कुछ लोग बैठाए जाते हैं। अब बात है, जब एक पंक्ति में एग्जामिनर कुछ लोगों को बैठाता है तो वो कुछ वर्ड यूज करता है, उन वर्ड का मतलब समझते हैं। अगर एग्जामिनर बोले कि एक पंक्ति में बाएं से, तो आपको इधर से ही ले आना है। इन केस अगर बोल दे पंक्ति में ऊपर से, तो भी आपको इधर से ही लाना है, क्योंकि इस लाइन को मैं ऐसे सीधा कर दूं ऊपर चला जाएगा, फिर ऐसे कर दूं वहीं आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाएं से बोले इधर से ही आइए, ऊपर से बोले इधर से आइए, आगे से बोले तो भी आप इधर से ही आइए। अब इनके विपरीत वर्ड, जैसे बाएं से बोला तो इधर से, लेकिन अगर दाएं से बोला तो इधर से, ऊपर से बोला तो इधर से, लेकिन अगर नीचे से बोला तो इधर से, आगे से बोला तो इधर से, और अगर पीछे से बोला तो इधर से। क्या बात समझ गए? तो अब बताइए क्या समझ गए? सर पंक्ति में आगे से इधर से लाएंगे, पंक्ति में ऊपर से इधर से लाएंगे, पंक्ति में बाएं से इधर से लाएंगे, वहीं पंक्ति में पीछे से इधर से लाएंगे, पंक्ति में नीचे से इधर से लाएंगे, पंक्ति में दाएं से इधर से लाएंगे। समझ गए? अब अगर बोलेगा पंक्ति में बाएं से 5 ले आइए, तो समझ गए होंगे इधर से लाना है। ऊपर से 5 लाइए, इधर से लाना है। आगे से 5 लाइए, इधर से लाना है। पंक्ति में पीछे से 5 लाइए, इधर से लाएंगे। नीचे से 5 लाइए, इधर लाना है। दाएं से 5 लाइए, इधर से लाना है। क्या पॉइंट 1 क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए पॉइंट 2 पे काम करते हैं। अब सुनिए ध्यान से। एक पंक्ति में मैं कुछ लोगों को मान लीजिए बैठा लेता हूं। अब कितने को बैठाता हूं मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से। ये पंक्ति में कुछ लोग बैठ गए और मैं बोलूं जो ये वाला बालक है, ये वाला बालक, चलिए इसको बालक बना देते हैं, इसका चेहरा बनाते हैं, मान लेते हैं ये वाला बालक। मैं बोलूं पंक्ति में ये वाला जो बालक है, ये वाला जो बालक है बाएं से 2 4 6 8, मैं बोलूँ ये वाला बालक बाएं से 8 पे पढ़ता है और वही वाला बालक दाएं से 2 पे पढ़ता है। अब बताइए पंक्ति में कितने लोग हैं? मैंने क्या बोला? इस पंक्ति में ये वाला बालक बाएं से 8 पे पढ़ता है और दाएं से 2 पे पढ़ता है। बताइए पंक्ति में कितने लोग हैं? तो पता है आपका जवाब क्या होगा? सर बाएं से 8 पढ़ता है, दाएं से 2 पढ़ता है, तो 8 + 2, लेकिन सर -1 करिए। मैं बोलूँ क्यों? क्योंकि सर आप बाएं से 8 और दाएं से 2, तो बाएं से 8 में आप इस बालक को ले रहे हैं और दाएं से 2 में भी इस बालक को ले रहे हैं, तो 8 + 2 करने के बाद आपको -1 करना पड़ेगा। यानी 8 + 2 -1, 8 2 10 -1 9 लोग हैं। यानी मैं समझ गया कि अगर पंक्ति में कभी भी हमें टोटल बताना है, कभी भी पंक्ति में टोटल बनाना है, तो हम किसी व्यक्ति का बाएं से रैंक लें और उसी व्यक्ति का ही दाएं से रैंक लें और जोड़ के एक कम कर दें, क्योंकि एक कम इसलिए कर दें क्योंकि वही व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता है। तो पंक्ति में कितने हो गए? 8 2 10 से एक कम 9। देख लीजिए 9 ही होंगे, 2 4 6 8 9। अरे क्लियर है? तो यही बात मैंने लिख रखा है कि टोटल क्या बनता है? लेफ्ट प्लस राइट -1। लेकिन एक बात और है, इस पंक्ति में ये मेरा कोई सगा नहीं है, ये मेरा कोई सगा नहीं है। मैं किसी बालक को ले लेता, मेरी इच्छा होती मैं इस बालक को ले लेता। मैं बोलता ये एक बालक है जो बाएं से 3 नंबर पे है और दाएं से ये 7 नंबर पे है। अब बताइए पंक्ति में कितने लोग हैं? तो भी आपका जवाब होगा सर बाएं से 3 पे है, दाएं से 7 है, तो 3 + 7 -1, क्योंकि ये 2 बार गिना जाता है। तो 7 3 10 से एक कम 9, अभी भी 9 ही बालक है। तो यही बात मैंने लिख रखा है। पंक्ति में अगर संख्या बताना है कुल कितनी है, तो किसी व्यक्ति का बाएं से रैंक लीजिए, फिर उसी व्यक्ति का दाएं से रैंक लीजिए और एक घटा दीजिए। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आइए पॉइंट नंबर 3 समझते हैं। अब बोलेगा एक पंक्ति में बाएं से 5, तो मैं एक पंक्ति में बाएं से 5 ऐसे भी दिखा सकता हूं, बाएं से 5 और दाएं से 3। बोलिए सही है? तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, एक पंक्ति में बाएं से 5 दाएं से 3,
या मेरी इच्छा, मेरी स्वतंत्रता, बाएं से 5 मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ 4 छोड़ के 5, और दाएं से 3 मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ 2 छोड़ के ये 3। तो सब एक ही बात है। मैं डायरेक्ट एरो दिखा दूं बाएं से 5 या 4 छोड़ के 5 बना दूं, एक ही बात है। अरे क्लियर है? हालात के हिसाब से जब हालात होगा, जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, वहां ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगा, तो हम बिल्कुल देसी अंदाज में बनाएंगे। बाएं से 5 मतलब 4 छोड़ के 5, या ऐसे कुछ पैटर्न होते हैं जहां ट्रिक लग जाता है तो हम डायरेक्ट एरो के माध्यम से भी बाएं से 5 दिखा सकते हैं। बस अब ये 3 बातों का ध्यान रखना है, दुनिया का कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए श्री गणेश करते हैं पहला क्वेश्चन से, है ना। पढ़िए क्या कह रहा है। लड़कियों की पंक्ति में फातिमा बाएं से 15वें पर है तथा दाएं से 9 पर है। पंक्ति में लड़कियों की संख्या क्या है? मुझे लगता है आप आराम से कर लिए होंगे। आप तुरंत पंक्तियों में क्या संख्या बता लेंगे? कैसे बता लेंगे? सर बाएं से है 15 नंबर पे, ठीक है। दाएं से है 9 नंबर पे, तो 15 + 9 - 1, 15 9 24 से 1 कम 23, 15 9 24 से 1 कम 23। भाई बाएं से 15 नंबर पे है, दाएं से 9 नंबर पे है, तो 15 9 24 1 कम, क्योंकि वो 2 बार गिना जाता है, 23। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। मैं चाहता तो बिल्कुल देसी अंदाज में कर लेता, नहीं पता है मुझे फार्मूला, नहीं याद है फार्मूला, कोई बात नहीं। फातिमा को ऐसे बैठाइए और बना दीजिए बाएं से 15 नंबर। बाएं से 15 नंबर का मतलब 14 छोड़ के 15 नंबर, और दाएं से 9 मतलब 8 छोड़ के 9 नंबर। देखिए कितने आ रहे हैं, तो 14 14 8 22 23, अभी भी 23 आ रहे हैं। अरे क्लियर है? तो ट्रिक से करना चाहे ट्रिक से करें, देसी तरीके से करना चाहे देसी तरीके से करें। बाकी देसी तरीके आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अभी जब हम 5वें 6वें टाइप पे पहुंचेंगे तो यही नैया पार लगाएगा। भैया आप बहुत अच्छे हो, आप ही नैया पार लगाओगे। बहुत से प्रश्न आएंगे, ट्रिक नहीं लग पाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसे ट्राई करिए एक बार। सॉल्व कर लिया होगा आपने। एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी गई हैं, एक किताब ऊपर से 18 है, नीचे से 5 है, तो पंक्ति में कुल कितनी किताब है? आराम से बता लेंगे, आराम से बता लेंगे। आएंगे सर ऊपर से 18 है, नीचे से 5 है, तो 18 + 5 - 1 23 - 1 22। बोलूँ -1 क्यों किया? सर ऊपर से 18 नीचे से 5, ये 2 बार गिना जा रहा है, इसलिए 1 कम, खत्म। या मैं ऐसे कर लेता, आराम से उस प्यार से उस किताब को बना लेता, और किताब को ऊपर से 18 नंबर लीजिए, 17 छोड़ के 18 नंबर, और नीचे से 5 मतलब 4 छोड़ के 5 नंबर। कितने हैं? 17 4 21 22 है। क्लियर है? ठीक है, चलिए कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन और बताइए। मान लीजिए मैं किसी पंक्ति के मध्य में कब माना जाऊंगा? सर अब किसी पंक्ति के मध्य में आप तभी माने जाएंगे जब इधर से 12वें नंबर पे पढ़ते हो, इधर से 12वें नंबर पे पढ़ते हो, तभी आप पंक्ति के मध्य में माने जाएंगे। अरे सही बात है। पंक्ति के मध्य में मैं कब माना जाऊंगा? सर इधर से 15वें पे है तो इधर से 15वें पे, अगर इधर से 16वें पे है तो इधर से भी 16वें पे, इधर से 20वें पे तो इधर से भी 20वें पे। फॉर एग्जांपल ये उंगली ही ले लीजिए, ये वाली उंगली पता है मध्य में क्यों है? ये वाली उंगली पता है मध्य में क्यों है? क्योंकि ये इधर से 3 नंबर पे आता है, इधर से भी 3 नंबर पे आता है। अरे इतना तो समझ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करिए। देखिए एन पंक्ति के मध्य में है, वह दाएं से 16 है, तो पंक्ति में कितने हैं? सर बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। अगर वह दाएं से 16 है, अगर वो दाएं से 16 और पंक्ति के मध्य में है, तो पक्का वो बाएं से भी 16 होगा। तो 16 + 16 - 1, 32 से 1 कम 31। सही बात है। देसी तरीके से करना चाहता तो बिल्कुल कर लेता। सर ये रहा एन पंक्ति के मध्य में है और दाएं से 16 है, दाएं से 16 है का मतलब 15 छोड़ के 16 है, और चूंकि अगर ये मध्य में है तो इधर 15 होगा, तो पक्का इधर भी 15 होगा, तभी ये मध्य में है। अभी कितने हो गए? 15 15 30 31, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया, कर लेंगे। चलिए एक वर्बल बताइए। एक पंक्ति में आपके मनीष सर इधर से 20 है, इधर से 20 है, पंक्ति में कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 20 + 20 - 1 40 - 1 39, खत्म। क्लियर है? चलिए अच्छा हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 की खास बात क्या है? पंक्ति में कुल संख्या याद करना है ना। अभी हम कुल संख्या एक एक टाइप हम डिक्शनरी वे में आपको परफेक्ट बना देंगे। चलिए आइए बात को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। हाँ इसे देखिए, आइए देखिए क्या कर रहा है। एक क्लास में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों में 16वां है। 16वां है का मतलब वो ऊपर से ही 16वां है, किसी का रैंक 16वां है,
कोई उत्तीर्ण विद्यार्थियों में 16वां है तो वो ऊपर से ही 16वां है, तथा नीचे से क्या है 27वां है। तो अब एक बात बताइए, ऊपर से 16वां नीचे से 27वां, तो अगर हम 16 + 27 - 1 करेंगे तो टोटल मिलेगा। लेकिन बात यह है इस बार कौन सा टोटल मिलेगा, इस बार कौन सा टोटल मिलेगा। तो आपका जवाब होगा सर वो पास विद्यार्थियों में, मतलब पास वाली लिस्ट में, पास वाली लिस्ट में, पास वाली लिस्ट में वो ऊपर से 16 नीचे से 27 है। तो जब मैं 16 + 27 - 1 करूंगा तो वो पास वाली लिस्ट का टोटल पता चलेगा। यानी ये जो टोटल पता चलने वाला है वो पास वाली लिस्ट का पता चलना है, क्योंकि पास वाली लिस्ट में ऊपर से 16 नीचे से 27 है। तो 16 + 27 - 1 करूंगा, यानी कितना हो जाएगा 16 और 27, 43 से 1 कम 42। तो ये जो 42 पता चलेगा वो पास वाले टोटल पता चलेगा, क्योंकि पास वाली लिस्ट का ये डाटा है। ठीक है, चलिए आगे क्या करें। 5 ने परीक्षा नहीं दिया, वो बहुत बुरी बात, अब्सेंट भी हो गए 5। तो लिख लीजिए अब्सेंट कितने हो गए, अब्सेंट 5 हो गए। आगे क्या करें, 3 फेल हो गए, 3 फेल हो गए, यानी फेल कितने हो गए, 3 हो गए। तो आगे क्या करें कि कुल विद्यार्थी कितने थे। तो आप एक बात बताइए, कुल क्या होता है, कुल क्या होता है, किसी विद्यालय का कुल क्या होता है। आपका जवाब होगा सर किसी विद्यालय का कुल होता है पास कितने हुए, फेल कितने हुए, अब्सेंट कितने थे, और ये तीनों बता दिया। तो पास हुए हैं 42, फेल हुए हैं 3, अब्सेंट हुए हैं 5। तो 42 3 45 5 50, खत्म। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर पास वाले लिस्ट में किसी का रैंक ऊपर से और नीचे से बताया तो जो आप लेफ्ट + राइट -1 कर रहे हैं उसमें पास वाला पता चल रहा है। अरे क्लियर है, चलिए बात को आगे बढ़ाएं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए इसे। आइए, एक परीक्षा में पास छात्रों में गुड्डू ऊपर से 16 नीचे से 29 है। तो ये 16 + 29 - 1 करूंगा तो टोटल मिलेगा। लेकिन बात है कौन सा टोटल मिलेगा, तो आपका जवाब होगा सर वो पास वाला टोटल मिलेगा, क्योंकि पास वाली लिस्ट में गुड्डू का ये पोजीशन है। तो 16 + 29 कितना हो जाएगा 45, और 45 से कम हो गया 44, यानी पास तो हो गए 44 लोग। आगे क्या करें, 6 ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, अच्छी बात है। अब्सेंट कितने हो गए, तो आपको जवाब होगा सर अब्सेंट कितने हो गए, अब्सेंट 6 हो गए। 5 अनुपस्थित थे, ठीक है। तो सॉरी, परीक्षा ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, एक ही बात है, ये इसको कर लीजिए 5 फेल थे। हमारे टाइपिस्ट महोदय गलत कर दिए, ये फेल थे। तो फेल कितने थे, आप बोलेंगे सर फेल 5 थे। क्या बात को समझ पा रहे। तो पास वाली लिस्ट में गुड्डू ऊपर से 16 पे थे, पास वाली लिस्ट में ऊपर से 16 से नीचे से 29 है। तो 16 + 29 - 1 44 हो गए पास वाले। 6 ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, मतलब अब्सेंट 6 थे, और 5 फेल थे, तो फेल 5 थे। अब बताइए कुल कितने थे। देखिए टाइपिस्ट महोदय क्यों भूल गए हैं, कुल संख्या क्या है। तो आप बोलेंगे सर कुल संख्या बनेगा, कुल संख्या बनेगा, क्या बनेगा कुल संख्या, सर पास वाले, फेल वाले और अब्सेंट वाले। तो 44 5 49, और 49 और 6 55, है ना, बेहद आसान। तो ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पास वाली लिस्ट का किसी बंदे का पोजीशन बताता है, फिर फेल वाले बता देता है, एब्सेंट वाले बता देता है, फिर पूछता है फाइनली टोटल उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे। और मेरा मानना है आप इसे बड़े प्यार से, बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ चलिए, टाइप 1 कर लेंगे। टाइप 1 आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। टाइप 1 में कुल संख्या बताना है, बहुत आराम से बता ले जाएंगे, लेफ्ट + राइट -1। अब आइए टाइप 2 बताते हैं। टाइप 2 का नाम है बाएं तथा दाएं से स्थिति ज्ञात करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी हमने ये जाना, अभी हमने क्या जाना कि टोटल क्या बनता है। आपका जो होगा सर टोटल बनता है लेफ्ट + राइट -1। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा है कि हर बार लेफ्ट राइट बता के टोटल ही पूछे। सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें टोटल बता दे और किसी की बाएं से स्थिति बता के दाएं वाली स्थिति पूछ दे, या टोटल बता के किसी की दाएं स्थिति बता के बाएं वाली स्थिति पूछ ले, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब जरा सोचिए, अगर टोटल बराबर बनता है लेफ्ट + राइट -1, तो अगर मुझे लेफ्ट वाला पोजीशन जानना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। अगर टोटल बराबर लेफ्ट + राइट -1 है, तो अगर मैं लेफ्ट की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा, सर माइनस इधर आएगा तो टोटल हो जाएगा टोटल +1, और ये r इधर आएगा तो माइनस का r हो जाएगा। अरे सही बात है। ऐसे में बोलता है अगर मुझे r वाली स्थिति जाननी है तो
तो भी आपका जवाब होगा सर आर वाली स्थिति जानी तो -1 इधर आएगा, तो टोटल हो जाएगा टोटल +1 और ये एल इधर आके माइनस का एल। यानी कुल मिला के रिजल्ट ये बना कि कभी भी अगर हमें पोजीशन इंटरचेंज करना है तो पहले बनाना है टोटल को टोटल +1 और फिर दूसरी स्थिति घटानी है, तब पहली स्थिति निकलेगी। यानी पहले टोटल को बनाना है टोटल +1, फिर दूसरी स्थिति घटाएंगे तो पहली स्थिति निकलेगी। यही बात मैंने लिख रखा है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस बात का मतलब क्या है, मैं बोलूँ 100 लोग हैं और मेरा रैंक इधर से 20 है, तो उधर से कितना पड़ेगा, तो आप 100 - 20 नहीं करिएगा, आप पहले बनाएंगे 100 को 101 बनाएंगे और फिर 20 घटाएंगे, तब उधर वाला रैंक निकलेगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। मैं बोलूँ 50 लोग हैं, मैं उधर से 20 हूँ, तो उधर से कितने पे हूँ, तो 50 को पहले आप 51 बनाएंगे, फिर दूसरा वाला घटाएंगे तो पहला वाला पता चलेगा। समझ पा रहे हैं? मैं बोलूँ 80 लोग हैं और मैं इधर से 11 पे हूँ, तो उधर से कितने पे हूँ, तो 80 को पहले आप 81 बनाएंगे, तब इधर वाला घटाएंगे तो उधर वाला निकलेगा। अरे क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए क्या करें, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18 पे है, पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, तो बाएं से स्थान क्या होगा, तो बड़े आराम से बड़े प्यार से आप बाएं से स्थान बता सकते हैं। कैसे बताएंगे बाएं से स्थान क्या है, सर ये कुल 50 लोग हैं, तो 50 को बनाइए 51 और घटा दीजिए दायां वाला 18, निकल जाएगा बायां वाला, तो 51 18 कितना हो जाएगा 33, 51 में से 18 गया 33 का। तो अरे क्लियर है? तो पोजीशन इंटरचेंज करना क्या कैसे करेंगे सर, टोटल को बनाएंगे टोटल +1, यानी 50 लोग हैं तो उसको करेंगे 51 और फिर घटाएंगे दायां वाला तो निकल जाएगा बायां वाला। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। या आप नहीं भी ट्रिक लगाते, आप बिल्कुल देसी अंदाज में कर देते। कैसे देसी अंदाज में कर देते, सर जी ये राम है, ठीक है ये राम है, दाएं से कितने पे है 18 पे, तो सर अगर ये दाएं से 18 पे है तो 17 छोड़ के ना 18 पे है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है। और पंक्ति में कितने हैं सर 50, और अगर 50 है तो 18 तो कवर हो गया, 18 तो कवर हो गया, तो जो 32 बच रहा है वो इधर आएगा। तो अब बताइए बाएं से कितना बना सर, बाएं से 32 एक 33 बना। सब एक ही बात है, आप ऐसे करिए सब एक ही बात है। अरे क्लियर है? तो जहाँ ट्रिक लग जा रहा है वहाँ ट्रिक लगा लीजिए, जब आगे नहीं लगेगा तो ये वाला तरीका ध्यान में रखेंगे। कैसे निकालिएगा पोजीशन इंटरचेंज, सर टोटल को टोटल +1 बना के एक स्थिति घटाएंगे, दूसरा वाला पता चल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। करिए इसे। सौ लड़कों में राम ऊपर से 21वां है, तो नीचे से क्या होगा, तो सर नीचे से क्या होगा बताने के लिए बड़ा ही आसान है। 100 को बना ले पहले 101 और घटा दे ऊपर वाला 21, पता चल गया नीचे वाला कितना है, नीचे वाला 21, 80 रैंक है, खत्म। या देसी तरीके से करता तो आराम से ये राम को ऊपर से कितने पे लाता है 21 नंबर पे, 21 पे आने के लिए 20 छोड़ के 21 नंबर पे। अब 100 लोगों में अगर 21 लोग आ गए तो 79 लोग और बच रहे हैं, 79 इधर आ जाएगा, तो नीचे से रैंक क्या बना 79 81, खत्म। कर लेंगे ना पोजीशन इंटरचेंज, बड़े आराम से कर सकते हैं। टोटल को टोटल +1 बनाइए और दूसरा वाला घटा के पहला वाला प्राप्त करिए। मैं सच बता रहा हूँ, आप अभी प्रश्न का लेवल जज मत करिएगा, मैं वो सब कुछ पढ़ाऊंगा और बड़े प्यार से बड़े आराम से डिक्शनरी में जो एग्जाम में बनता है। कहीं घबराने की जरूरत नहीं, बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, आइए देखिए क्या करें। 52 छात्रों में अभय का नीचे से रैंक चतुर्थांश में आता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं 52 विद्यार्थी हैं, किसी का नीचे से रैंक बताए तो मैं ऊपर से तो बता ही सकता हूँ। हाँ जरा बताइए ऊपर से क्या बनेगा, ऊपर से रैंक क्या बनेगा। अच्छा, रैंक हमेशा ऊपर से ही, रैंक वाले को रैंक बोलते हैं, रैंक हमेशा ऊपर से ही होता है। एक क्लास में अगर रैंक डिक्लेयर करना है तो रैंक हमेशा ऊपर से ही होता है। तो मैं पूछूँ इस अभय का ऊपर से रैंक क्या है, आप बोलेंगे सर 52 छात्र हैं और वो नीचे से चतुर्थांश में आता है। चतुर्थांश का मतलब समझ रहे हैं, अगर 52 को मैं 52 अंश बना दूं तो नीचे से चतुर्थांश का मतलब नीचे से चौथांश, यानी नीचे से चौथा। तो अब 52 विद्यार्थी हैं, नीचे से चतुर्थांश में आता है, यानी अगर वो नीचे से चौथा है तो पता है ऊपर से कितना होगा। 52 को बनाएंगे 53 और 53 - 4 49।
कभी भी जो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं वहाँ विद्यार्थी क्या करता है, बस एक ही बार में पूरा लाइन पढ़ जाता है और समझ में कुछ नहीं आता, ऐसे बाउंस हो जाता है। ऐसा नहीं है, कभी भी मैथ और रीजनिंग हो, जो कैलकुलेशन वाले पॉइंट है, आराम आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उससे निचोड़ निकालते रहिए। तो हमने बस इतना पढ़ा, 52 छात्र में अभय नीचे से चौथा है। तो मैं पहले इस पे काम कर लिया, अगर वो नीचे से चौथा है तो ऊपर से कितने पे होता होगा? आप बोलेंगे सर 52 थे तो 53 माइनस 4 49, ऊपर से वो 49 होता होगा। अब आइए क्या कह रहे हैं, जो चंद्रा का रैंक है अभय के रैंक का वर्गमूल के बराबर है। तो जो ये चंद्रा का रैंक है ना, चंद्रा का रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। तो ऊपर से ही रैंक का रैंक होता है, किसी बालक का जो क्लास में ऊपर से रैंक होता है वही रैंक होता है। तो चंद्रा का रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। तो जो अभय का रैंक निकला वो 49 निकला, और चंद्रा का रैंक क्या है? अभय के रैंक यानी 49 के वर्गमूल के बराबर यानी 7। खत्म। समझ पा रहे? बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे करिए, करिए से। सौ छात्रों में सीता का नीचे से रैंक 20वां है। तो पहले इतने पे काम कर लीजिए। नीचे से रैंक अगर 20वां है तो ऊपर से सीता का रैंक क्या होगा? ऊपर से रैंक क्या होगा? किसका? ऊपर से रैंक सीता का क्या होगा? सीता का ऊपर से रैंक क्या होगा? आप बोलेंगे सर नीचे से 20वां है और टोटल 100 है, तो 101 से 20 घटाइए 81, यानी जो सीता का रैंक निकल के आया 81 आया। आगे क्या कर रहे हैं, जो गीता का रैंक है सीता के रैंक के वर्गमूल के बराबर है, यानी जो गीता के रैंक है उस सीता का रैंक कितना आया? 81, इसके वर्गमूल के बराबर है, यानी 81 का वर्गमूल कितना हो गया? 9। खत्म। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो टाइप 1 में हमने किस पे काम किया था? टाइप 1 में हम कुल संख्या निकाल रहे थे, और टाइप 2 में क्या है? कुल संख्या बता रहे हैं, हम किसी का रैंक दाएं या बाएं से बता रहे हैं, टोटल को टोटल प्लस 1 बना के। चलिए, हाँ, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये पैटर्न मैंने देखा था अभी हाल ही में, बहुत सारे एग्जाम का एनालिसिस किया, हर एग्जाम में लगभग इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक बार करिए इसे आप। देखिए बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, पढ़िए क्या है। 45 छात्रों में एक बालक का 20वां स्थान है, 2 बालक और प्रवेश लिए तो वह एक स्थान नीचे हो गया, तो अंत से नया स्थान क्या है? अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछूं टोटल कितने हैं, तो आपका जवाब होगा सर टोटल हैं 45। तो मैं बोलूंगा 45 है नहीं, 45 था, अब कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 45 छात्रों में 20वां है, 2 बालक और प्रवेश लिए, 2 बालक और प्रवेश लिए, इसका मतलब सर टोटल अब 45 नहीं है, टोटल है 47। है ना, कहानी में बहुत ही ट्विस्ट है। अच्छा, मैं बोलूं एक बालक का 20वां स्थान है, मैं बोलूं उस बालक का ऊपर से स्थान क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ऊपर से स्थान 20 है। मैं बोलूंगा ऊपर से स्थान 20 है नहीं, 20 है नहीं, 20 था, 20 था। अब कितना है? देखिए कितना है, अब कितना है, तो एक बालक का 20वां था, 2 और आए तो वह एक स्थान नीचे में हो गया, एक स्थान नीचे हो गया, यानी नीचे होने का मतलब समझ रहे हैं, नीचे होने का मतलब उसका रैंक खराब हो गया, बर्बाद हो गया और पीछे चला गया। अब ये नहीं 20वां है और कोई एक स्थान नीचे आ गया तो 19 मार दीजिए, अरे 19 बना देंगे तब तो पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, नीचे जाने का मतलब उसका रैंक बर्बाद होना होता है। तो 20वां था, एक स्थान नीचे आ गया, एक स्थान नीचे जाने का मतलब अब उसका ऊपर से रैंक 21वां हो गया। ये कहानी में ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था फिर से समझिए। मैं बोलूं टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप बोलेंगे सर 45, तो मैं बोलूंगा 45 है नहीं, 45 था। अब कितना है, तो आप बोलेंगे सर 45 थे, 2 और आ गए, मतलब अब 47 है। मैं बोलूं बालक का रैंक क्या है, आप बोलेंगे 20, मैं बोलूंगा 20 है नहीं, 20 था। अब कितना है, तो आप बोलेंगे सर एक स्थान नीचे हो गया, मतलब अब 20 से वो 21वें पे हो गया। खत्म। अब हमें बताना है अंत से उसका नया स्थान क्या है, तो अब अभी आप सीख रहे हैं नीचे स्थान कैसे निकालते हैं। नीचे से स्थान कैसे निकालते हैं सर, टोटल को बनाते हैं टोटल प्लस 1, यानी 47 को बनाएंगे 48 और घटा देंगे ऊपर वाला 21, तो निकल जाएगा नीचे वाला 27। खत्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये आता है कि इतने थे, ये रैंक था, इतने और आए तो अब ये हो गया, तो क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप को ऐसे ही सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसे ट्राई करिए, फिर अपने कॉन्फिडेंस को आप थोड़ा सा बूस्ट करिए। देखिए इसे, आइए
मैं बोलूँ क्लास में टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे सर जी टोटल 40 है। मैं बोलूँगा नहीं 40 है नहीं, 40 थे। अब कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 40 थे, एक लड़का ऊपर से भरा हुआ था, कक्षा में 10 लड़के और जुड़े, 10 लड़का और जुड़े, मतलब सर टोटल 50 हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूँ लड़के का ऊपर से रैंक क्या है, तो आप बोलेंगे सर ऊपर से रैंक 12वां है। तो मैं बोलूँगा 12वां है नहीं, 12वां था। अब कितना है, ऊपर से 12वां है, 10 आए तो उसका स्थान एक कम हो गया। कम होने का मतलब एक रैंक उसका और बर्बाद हो गया और पीछे चला गया। तो 12वां से वो कितना हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। तो अब अंत से नया स्थान क्या बनेगा, तो अभी अभी आप वही सीख रहे हैं कि कभी भी नीचे से रैंक बताना है या पोजीशन इंटरचेंज करना है तो टोटल को बना लेते हैं टोटल +1 और घटा देते हैं दूसरा वाला, स्थिति निकल जाता है पहला वाला स्थिति। अरे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मेरा मानना है कि इस तरह के भी क्वेश्चन आप बड़े प्यार से बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो टाइप 1 और टाइप 2 कवर हो गया। अब हम टाइप 3 कवर करने जा रहे हैं। बहुत आराम से बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत आराम से बहुत प्यार से समझिएगा, क्योंकि ये टाइप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये तो समझ चुके हैं पंक्ति में बाएं से मतलब इधर से आना है, पंक्ति में दाएं से मतलब इधर आना है। अच्छा अगर मैं ये बोलूं इस वाले बालक का बायां किधर पड़ेगा, तो पता है ये वाला बालक कैसे बैठा होता है, ये वाला बालक बिल्कुल हमारी तरह ही बैठा होता है, जैसे हम और आप, हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह बैठा होता है। तो इस बालक का बायां उधर ही पड़ता है जिधर मेरा बायां हाथ पड़ता है, और दायां उधर ही पड़ता है जिधर मेरा दायां हाथ पड़ता है। तो इस बालक का बायां पता है क्या होगा, इस बालक का बायां इधर होगा, और इस बालक का दायां पता है किधर होगा, जिधर मेरा दाहिना हाथ है इधर होगा। तो किसी पंक्ति में बाएं से तो इधर से है, किसी पंक्ति में दाएं से तो इधर है, लेकिन किसी पार्टिकुलर पर्सन का बायां बिल्कुल हमारे बाएं हाथ की ओर, दायां बिल्कुल हमारे दाएं हाथ की ओर, क्योंकि बिल्कुल ये हमारी तरह ही बैठा रहता है। एक छोटा सा मैंने 2 नोट दिया है, अगर आप इस दोनों का डायग्राम बना ले गए तो खिसकने वाले प्रश्न आप सेकंडों में उड़ा देंगे। आइए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। सीता को 4 स्थान बाएं खिसकाना है। मान लीजिए मैंने आपको डायग्राम दिया कि सीता को 4 स्थान बाएं खिसकाइए, ये डायग्राम बना के दिखाइए। तो देखिए क्या करना है, कभी भी किसी को खिसकाना है तो पहले उसका बैठना जरूरी है, किसी को खिसकाना है तो उसका पहला बैठना जरूरी है। तो आइए सीता को 4 स्थान बाएं खिसकाना है, तो एक काम करते हैं, पहले सीता को बैठाते हैं। लीजिए बैठा लिया सीता को। अब कह रहा है 4 स्थान बाएं खिसकाइए, तो ये सीता का बायां हमारे बाईं ओर पड़ेगा, हमारे बाईं ओर पड़ेगा। अब बात है 4 स्थान बाएं कैसे खिसकाएंगे, तो किसी को 4 स्थान बाएं खिसकाने का मतलब ये हुआ कि आपने 3 छोड़ा और चौथे पे बैठा दिया, इसे कहते हैं बाएं खिसकाना। अब बात है खिसकने के बाद वाली सीता कौन है, तो ये है, इसलिए इस पे डैश लगा देते हैं। तो किसी को अगर 5 स्थान खिसकाना है तो 4 छोड़ के 5वां बैठा देना है, 10 खिसकाना है तो 9 छोड़ के 10वां बैठा देना है, मैं बोलूँ 12 स्थान खिसकाना है तो 11 छोड़ के 12वां बैठा देना है। जितना देसी तरीके से इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे उतना ही जबरदस्त तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे इसका डायग्राम बना के दिखाइए। सीता को 4 स्थान दाहिने खिसकाना है, तो एक काम करिए, पहले सीता जी को बैठाइए। लीजिए सीता जी बैठ गई। अब सीता जी का दाहिना किधर बनेगा, जिधर मेरा दाहिना है, तो इधर दाहिना बनेगा। तो 4 स्थान दाहिने कैसे खिसकाइएगा, सर 3 सीट छोड़ेंगे और ये चौथे पे बैठा देंगे। चूंकि ये खिसक के आई है इसलिए इस पर डैश लगा देते हैं। तो बस अगर आप ये समझ गए तो आप खिसकने वाले टाइप को उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। सच बता रहे, उड़ा देंगे, हाँ हाँ उड़ा देंगे। क्या करना है सर, किसी को खिसकाना है तो बैठाना है, फिर बायां तो मेरा बायां, दायां तो मेरा दायां, बस खिसका देना है। अगर 10 खिसकाना है तो 9 छोड़ के 10वां बैठा देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन उड़ा दीजिए। आइए चलिए देखिए कैसे करना है, एक मुझे करने दीजिएगा फिर आप करिएगा। कह रहा है 17 व्यक्तियों की पंक्ति में, तो पहले तो आपको ये ध्यान रहे कि जो डायग्राम सेट करने जा रहे हैं उसमें 17 बंदे आपके दिखने चाहिए। पहले तो ये माइंड सेटअप बनाइए कि जो डायग्राम में बनाऊंगा उसमें मेरे 17 बंदे दिखने चाहिए। 17 व्यक्तियों की पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाएं खिसका, तो रवि को पहले खिसकाने से पहले रवि को बैठाइए। चलिए रवि भाई साहब बैठ जाइए, बैठ गए रवि भाई साहब। 3 स्थान बाएं खिसकाना, तो बाएं तो इधर ही बनेगा, तो 3 स्थान खिसकाने का मतलब 2 छोड़ के आपने तीसरा बना दिया। ये लीजिए रवि भाई साहब 3 स्थान बाएं खिसक गए, हो गया। तो वह बाएं सिरे से, तो वह जब खिसक के रवि यहाँ आए तो वह बाएं सिरे से, तो बाएं सिरा तो इधर से होता है, बाएं सिरा तो इधर होता है, तो वह बाएं सिरे से छठवें हो गए, छठवें हो गए। तो सोचिए बाएं से छठवें कैसे बनेंगे, सर ये बाएं से छठवें बनेंगे 5 छोड़ के छठवां, खत्म। मेरे भाई
अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। कितना आसान है, बिल्कुल मैं देसी तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल देसी अंदाज में, जैसे हम घर पे चीजों को एडजस्ट करते हैं, सीटों का अरेंजमेंट करते हैं। क्या किया मैंने, मुझे पता था मेरे 17 बालक हैं, ठीक है, रवि को खिसकाना है तो रवि भाई साहब को बैठा लिया, 3 स्थान बाएं खिसकाना है तो 2 छोड़ के तीसरा खिसका लिया। तो जब खिसका लिया तो बाएं से मतलब इधर से छठवें हो गए, तो 5 छोड़ के छठवें हो गए, हो गया। अब एक काम आपको ये करना है, आपके 17 बालक आप हमें दिखा दीजिए, बस काम खत्म हो गया। तो आप बोलेंगे सर हमारे 17 बालक, अगर हमारे 17 बालक हमें आपको दिखाने, तो ये 5 1 6 2 8 1 9, 5 1 6 2 8 1 9, 9 हो गया। तो जो 8 बच रहे हैं वो इधर ही आएंगे, खत्म, पूरा मामला ही क्लियर हो गया। अब वो जो मन करे वो पूछे, हम सब बता सकते हैं। फिलहाल पूछा क्या है, पूछा है दाएं सिरे से पहली वाली स्थिति। तो दाएं सिरे से पहली वाली स्थिति क्या बनेगी, 8 1 9 9 9 9। पूछता दाएं सिरे से दूसरी वाली स्थिति, तो 8 1 9 2 11 1 12। पूछता बाएं सिरे से पहली स्थिति 6, बाएं सिरे से दूसरी स्थिति 5 1 6 2 8 1 9, खत्म। मतलब इस तरह डायग्राम बनाने के बाद कुछ भी पूछे सारे आंसर आ जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, खिसकाने वाले 4-5 कराते हैं और ये टाइप खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए इसे ट्राई करिए, करिए इसे। क्या कर रहा है, 20 लोगों में, 20 लोगों में, यानी मैं समझ गया डायग्राम 20 लोगों पे सेट होगा, ठीक है। 20 लोगों में जब मोहन को 5 स्थान बाएं खिसकाया, तो पहले मोहन भाई साहब को बैठाइए। मोहन भाई साहब आप बैठ जाइए, और अब आप 5 स्थान बाएं, बाएं तो इधर ही जाएगा, 5 स्थान खिसक जाइए। तो 4 सीट के 5वें पे बैठ जाइए और ये डैश लगा लीजिए, मान लिया जाएगा आप 5 स्थान बाएं खिसक गए। तब क्या हुआ, तो जब 5 स्थान बाएं खिसक गए तो वह बाएं से 7वें हो गए, मतलब खिसक के आए तो इधर से 7वें पे हो गए। तो सोचिए इधर से 7वें पे कैसे जाएंगे, सर 6 छोड़ के 7 जाएंगे, बस खत्म खत्म खत्म, कुछ करना ही नहीं है। अब आप अपने 20 बच्चों का हिसाब दिखा दीजिए। आप बोलेंगे सर 6 1 7 4 11 1 12, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो जो 8 बच्चे बच रहे हैं वो इधर ही आएंगे, खत्म। अब कुछ भी पूछे, किसी की दाएं से स्थिति पूछे, किसी की पहली स्थिति दाएं से पूछे, दूसरी पूछे, बाएं से पूछे, बाएं से दूसरी स्थिति पूछे, सब बता ले जाएंगे। बताना क्या फिलहाल, दाएं से पहली स्थिति क्या है, तो दाएं से पहली स्थिति 9 है, 9 9 9। कुछ करना ही नहीं है, आप आराम से देसी अंदाज में करिए, सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर में जितना आप मोह माया में पढ़े, जितना ज्यादा एरो वैरो चलाएंगे, लेफ्ट राइट -1 करेंगे, वहां उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल देसी अंदाज में करिए, सारा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। हाँ, मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ, बस आप सारे लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा। हाँ, मुझे शिकायत ये है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अरे आप देख रहे हैं, अच्छा लगा, पसंद आ गया, तुरंत क्लिक कर दीजिए। आपको आपका ये छोटा सा मेहनत हमें कितना मोटिवेट करेगा, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। और हम वो विद्यार्थी हैं जो हम वो शिक्षक हैं जो विद्यार्थी के साथ हमेशा लगे रहेंगे। आपने अभी देखा होगा जो ये पेपर लीक हुआ था, हमने जी जान लगा दिया कैंसिल कराने में। तो निश्चिंत रहिए, हम फुल सपोर्ट में हैं आपके, बस आप भी हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और स्टेटस पे डाल दिया करिए एक बार। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए इसे। आई देखिए क्या कर रहा है, 21 लड़कियों में जब मोनिका, पहले तो ये समझिए 21 लड़के का हिसाब दिखाना है, ठीक है। 21 लड़कियों में जब मोनिका को 4 स्थान दाएं खिसकाया, कभी दाएं खिसकाएगा, कभी बाएं खिसकाएगा, खिसका के कभी दाएं से बताएगा, कभी बाएं से बताएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले मोनिका जी को बैठाइए। मोनिका जी आप बैठ जाइए, लीजिए मोनिका जी बैठ गई। अब इनको बोलिए भाई आप मोनिका जी अब 4 स्थान दाहिने जाइए। तो 4 स्थान दाहिना तो इधर जाएगा, तो 4 स्थान दाहिना कैसे जाएगा, 3 छोड़ के 4 जाएगा। ये मोनिका यहाँ आ गई, तो कह रहा जब आप मोनिका को 4 स्थान दाहिने खिसका दिए, मतलब यहाँ ला दिए, तो वह बाएं से मतलब इधर से 12वीं हो गई। तो सोचिए इधर से 12वीं कैसे बनेंगी, सर इधर से ये 12वीं पता है कैसे बनेंगी, इधर से ये 12वीं तब बनेंगी, इधर से ये 12वीं तब बनेंगी जब इधर इनके 11 सीट लगाओ। तो 11 सीट आइए लगा देते हैं, तो 3 1 4 हो ही गया है, तो 7 और लगा देंगे, तो 7 4 11 के बाद ये 12वीं बन जाएंगी, बस खत्म। अब एक काम करिए, आप अपने 21 बच्चों का मुझे हिसाब दिखा दीजिए। तो आप बोलेंगे सर 7 1 8 3 11 1 12 और 12 9 21, तो जो 9 बच रहे हैं वो इधर ही आएंगे, क्योंकि इधर से तो छोड़ डिक्लेयर हो जा रहा है। क्वेश्चन खत्म। पूछा क्या है, जो भी पूछा हो, दाएं से पुरानी स्थिति, तो बताइए दाएं से पुरानी स्थिति 9 1 10 3 13 1 14, खत्म।
दाएं से नई स्थिति पूछता तो 10, बाएं से नई स्थिति पुरानी स्थिति पूछता 8, बाएं से नई स्थिति पूछता तो 8, 3 11 1 12, खत्म। अरे क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक खिसकाने वाला इतना पूछता है, विद्यार्थी बस ऐसे एरो वैरो लगा के परेशान रहते हैं। कुछ नहीं, एकदम देसी तरीके से करिए। वैसे मान लीजिए घर पे ये काम कर रहे हैं आप, घर पे मम्मी पापा बड़े भैया दीदी ने बोल रखा है ये करना है, बस करके दिखाइए। चलिए अगला करिए, करिए इसे। आइए देखिए 25 लड़कियां हैं, ठीक है, 25 पे डायग्राम सेट होगा। आगे क्या है, 25 लड़कियों में जब गीता 8 स्थान दाएं खिसकाई गई। चलिए पहले गीता जी को बैठाइए, गीता जी बैठ जाइए। अब इज्जत से 8 स्थान दाहिने खिसक लीजिए। तो 8 स्थान कैसे खिसकेंगे, दाहिने, तो दाहिना तो समझ गए होंगे, इनका दाहिना हमारा दाया, तो 7 छोड़ के ये 8वें पे गीता जी जाके बैठ जाएंगे। लीजिए 8 स्थान दाहिने खिसकाया, तो वह बाएं से मतलब इधर से, कभी कभी दाएं से भी बोलेगा, बाएं से बोलेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो बाएं से मतलब बाएं से इधर से 12वीं हो गई। तो पता है ये इधर से 12वीं कब जाएंगे, इधर से ये 12वीं तब जाएंगे जब इधर 11 है। तो 7 1 8, 3 और लगाएंगे तो 11, और फिर ये बन जाएंगी 12वीं। हो गया। अब अपने 25 बच्चों का हिसाब कर लीजिए। 3 1 4, 7 4 11 1 12, तो 12 के बाद बचे 13, वो इधर ही आएंगे, खत्म। तो बताना क्या है, दाएं से पुरानी स्थिति, तो ये डैश वाला तो नई स्थिति है, तो दाएं से पुरानी स्थिति 13 1 14, 14 7 21 1 22, 22 22 22, खत्म। तो आप बड़े प्यार से बड़े आराम से खिसकाने वाले प्रश्नों को कर सकते हैं। जितना बोले उतना खिसका के रैंक डिक्लेयर करिए, फिर अपने बच्चों का हिसाब कर दीजिए, खत्म। समझ में आ रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। करिए इसे एक बार। पैंतालीस लोग हैं, ठीक है, मैं समझ गया, हमें 45 बच्चों का हिसाब दिखाना है। 45 लोग हैं, ए दाएं से 17 है, तो आइए ए को बैठा लेते हैं। दाएं से 17 का मतलब दाएं से इधर से होता है ना, तो 17 का मतलब 16 छोड़ के ये 17, उसे 4 स्थान बाएं खिसकाए, तो ए का बाएं तो इधर ही जाएगा, बाएं तो इधर ही जाएगा, कितना 4 स्थान, तो 4 स्थान बाएं खिसकाने का मतलब 3 छोड़ के आप 4 ला दिए, तो क्या हो गया। देखिए मैं कितने आराम से जितना जितना बोला उतना उतना कर रहा हूं। मेरे दिमाग में था 45 रखना है, ठीक है, ए को दाएं से 17 लाना है, ठीक है, ले आया, फिर 4 स्थान बाएं खिसकाया, लीजिए खिसका दिया। तो अब नई स्थिति बतानी है, तो नई स्थिति बताने के लिए, किसी भी स्थिति को बताने के लिए आप अपने बच्चों का हिसाब कर दीजिए। तो 45 बच्चों का हिसाब दिखाइए, 16 17 3 20 21, तो 21 के बाद बचा 24, तो 24 इधर आ जाएगा, खत्म। तो बाएं से नई स्थिति क्या होगी, तो बाएं से नई स्थिति 25वीं हो जाएगी, 25वीं हो जाएगी। अच्छा एक बात और है, अगर मैं जोड़ने घटाने में कहीं गलती कर दूं तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे आगे कोई नहीं है, तो अगर ये जोड़ने घटाने वाली गलती हो तो उसको इग्नोर करिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी का पूछ लेता दाएं से बाएं से, मैं सब बता सकता था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए इसे। आई क्या कर रहा है, बी बाएं से 7वें पर है, ले आइए बी को बैठाइए बाएं से कितने पे, 7 पे, तो बाएं से 7 पे कैसे आएंगे, 6 छोड़ के 7 पे आएंगे। फिर क्या कर रहा है, बी को 5 स्थान दाहिने खिसकाइए, आइए 5 स्थान दाहिने खिसकाते हैं, 4 छोड़ के ये 5 पे खिसका दिया, बी को 5 स्थान दाहिने खिसकाया, तो बी सबसे दाहिने हो गया, मतलब ये दाहिने हो गया, मतलब ये छोर पे चला गया, अब कोई और नहीं बच रहा है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, तो बस खत्म। खिसकाने के बाद अगर ये छोर पे पहुंच गया तो अब तो कोई बचा ही नहीं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बने, तो आप बोलेंगे सर 6 4 10 और ये 2 डंडे 12 12 12, खत्म। ये क्वेश्चन यूपीएसआई का पूछा हुआ है। कहने का मतलब है मैं एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, मतलब ए टू जेड मेरे पास समझिए रीजनिंग की सारी इतनी बड़ी प्रीवियस ईयर किताबें हैं, मैं एक एक प्रीवियस ईयर कवर करता हूं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सफिशिएंट है, आप मेरे पूरे क्लास को कर लीजिए, आप फिर कोई प्रीवियस ईयर उठा के लगाइएगा। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर ही आ गया जो मैं ना पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। चलिए आइए अब टाइप 4 से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो टाइप 4 के प्रश्नों को हम कराएं उससे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए।
जब दो व्यक्ति एक बाईं ओर से चल के आए और एक दाईं ओर से चल के आए तो इनके आने की दो संभावनाएं होती हैं। पता है कौन कौन सी? एक तो संभावना ये होता है कि एक बाएं से आ रहा है और एक दाएं से आ रहा है, तो ये बिना ओवरलैप किए आए, मतलब नन ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैप किए आए। और एक संभावना ये होता है कि एक बाएं से आ रहा है और एक दाएं से आ रहा है तो ओवरलैप करके आए, ओवरलैप करके आए। तो जब दो व्यक्ति एक बाएं से और एक दाएं से आता है तो उनके आने की दो संभावनाएं हैं। एक तो बिना ओवरलैप किए आए, बिना ओवरलैप किए आए कुछ दूरी पे रुक जाएं, और दूसरी संभावना है आए और एक दूसरे को ओवरलैप करके आगे बढ़ जाएं। अरे क्लियर है? तो यही बात मैंने लिख रखा है। जब दो स्वतंत्र व्यक्ति जिसमें एक बाईं ओर से आता है तथा दूसरा दाईं ओर से आता है तो इनके आने की दो संभावनाएं होती हैं। एक संभावना रहता है कि वो ओवरलैप ना करें, नॉन ओवरलैपिंग, और एक संभावना है कि वो ओवरलैप कर जाएं। अब प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दो बाएं से और दाएं से चल के आए हैं ये बिना ओवरलैप के आए हैं या ओवरलैप कर गए हैं? तो बड़ा ही आसान है समझना। अगर टोटल का मान बहुत ज़्यादा है या बराबर है लेफ्ट और राइट से तो ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन अगर टोटल का मान छोटा है लेफ्ट प्लस राइट से तो ओवरलैप करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। पहले इसको समझाते हैं। अगर टोटल बड़ा या बराबर है, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। और राम बाएं से 10 पे आ रहा है, श्याम दाएं से 12 पे आ रहा है, तो बताइए क्या ओवरलैप करेगा? क्या ओवरलैप करेगा? सर 50 लोग हैं, 50 लोग, राम बाएं से 10 आ रहा है, श्याम दाएं से 12 आ रहा है, तो बिल्कुल ये ओवरलैप नहीं करेंगे, आके कुछ दूरी पे रुक जाएंगे, बीच में जगह बचा रहेगा। यानी अगर टोटल का मान बहुत ज्यादा है, कितना ज्यादा है? लेफ्ट और राइट से जितना कवर हो रहा है उससे ज्यादा है तो ओवरलैप नहीं करेगा। अगर बराबर भी है तो भी ओवरलैप नहीं करेगा। मैं आपसे बोलूं 100 लोग हैं, राम बाएं से 2 है, श्याम दाएं से 3 है, क्या ओवरलैप करेगा? आप बोलेंगे सर ओवरलैप नहीं करेगा, टोटल बहुत ज्यादा है, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ये बाएं से 2 और ये दाएं से 3 कवर करेंगे तो भी 5 ही कवर करेंगे, और टोटल 100 है तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। अरे क्लियर है? तो अगर टोटल का मान बहुत ज्यादा है, कितना ज्यादा है? लेफ्ट प्लस राइट से भी ज्यादा है तो ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन अगर टोटल का मान कम है तो ओवरलैप करेगा। जैसे मैं बोलूं 5 लोग हैं, 5 लोग, राम बाएं से 4 है, श्याम दाएं से 4 है, अब बताइए ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? सर अगर 5 ही लोग हैं, राम बाएं से 4 है, श्याम दाएं से 4 है, अगर आपने ओवरलैप नहीं कराया तो कम से कम 8 सीट तो लग ही जाएगा, और हमारे पास सीट कितना है? 5। तो 5 ही लोग में एक को बाएं से 4 लाना है, एक को दाएं से 4 लाना है, तो 100% इनको ओवरलैप करना पड़ेगा, इनको ओवरलैप करना पड़ेगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब दो व्यक्ति एक बाईं ओर से और एक दाईं ओर से चलकर आते हैं तो उनके आने की दो संभावनाएं, एक तो ओवरलैप ना करें और एक ओवरलैप कर जाए। कब ओवरलैप नहीं करेंगे? सर अगर टोटल का मान ज्यादा है या बराबर है लेफ्ट प्लस राइट से तो ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन टोटल का मान कम है लेफ्ट प्लस राइट से तो ओवरलैप कर जाएंगे। अरे क्लियर है? चलिए एक बात और लगे हाथ बता दीजिए, किस वाले में लाइन लंबी दिखेगी, बिना ओवरलैप वाले में या ओवरलैप वाले में? तो आपका जवाब होगा सर बिना ओवरलैप वाले में आकर लाइन लंबी दिखेगी, जबकि ओवरलैप वाले में लाइन छोटी लिखेगी। यानी बात यह है, अगर आपको अधिकतम संख्या वाला बताना है आंसर तो आप बिना ओवरलैप का फिगर बनाएं, नॉन ओवरलैपिंग फिगर बनाएं, और अगर न्यूनतम संख्या बताना है तो ओवरलैपिंग फिगर बनाएं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन से हम समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आइए अब क्वेश्चन से बात को समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें पर है, गीता दाएं से 18वें पर है, इनके मध्य 4 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम संख्या याद करिए। अब मेरी बात सुनिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति बाएं से आ रहा है और एक व्यक्ति दाएं से आ रहा है, बीच में कुछ बैठ रहे हैं। एक व्यक्ति बाएं से आ रहा है, एक व्यक्ति दाएं से आ रहा है, बीच में कुछ बैठ रहा है, और फिर कह रहा है बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने होंगे, न्यूनतम कितने होंगे। तो वही बात है कि जब दो लोग एक बाएं से आ रहे हैं एक दाएं से आ रहे हैं तो दो स्थिति, एक तो बिना ओवरलैप किए आए, बिना ओवरलैप किए आए, बीच में 4 हो जाए, बीच में 4 हो जाए, तो कौन सा संख्या बनेगा? तब तो अधिकतम वाला मिलेगा। और दूसरी स्थिति ये दोनों बाएं और दाएं से आ रहे हैं, ओवरलैप कर जाएं और बीच में 4 बने तो फिर पंक्ति में न्यूनतम संख्या बनेगा। यानी जब ओवरलैप नहीं कराएंगे तो अधिकतम बनेगा, ओवरलैप कराएंगे तो न्यूनतम बनेगा। आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अधिकतम संख्या। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पंक्ति में अधिकतम संख्या, और मैं समझ चुका हूं अधिकतम संख्या के लिए ओवरलैप ना कराया जाए। आइए अधिकतम संख्या निकालते हैं। ये हमारी पंक्ति हो गई, ठीक है। क्या कह रहे हैं?
रीता बाएं से 15 पे है, तो आइए रीता को बाएं से 15 पे ला रहे हैं। बाएं से 15 पे लाने का मतलब 14 छोड़ के 15 है। यह चूंकि एक ट्रिकी पैटर्न है तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, रीता बाएं से 15 है। आगे गीता दाएं से 18 है, तो आइए गीता को दाहिने से 18 लाते हैं। गीता को दाहिने से 18 लाते हैं, दाहिने से 18 लाते हैं। मैं ओवरलैप नहीं करा रहा हूं क्योंकि मुझे अधिकतम संख्या निकालना है, अधिकतम संख्या निकालना है। तो रीता बाएं से 15 हो गई, गीता दाएं से 18 हो गई और इनके मध्य में 4 हो गए, इनके मध्य में 4 हो गए। तो ये बना अधिकतम संख्या, बाएं से 15, दाएं से 18 और बीच में 4। अब बताइए अधिकतम संख्या क्या निकला? तो आपको जवाब होगा सर 15, 18 33 और 33 और 4 37, यानी अधिकतम संख्या निकला 37। अब बात यह है कि अगर हम बार बार ये फिगर बनाने से बचें, तो एक ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या हो सकता है अधिकतम संख्या के लिए? अधिकतम संख्या के लिए ट्रिक क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर बाएं से कितना कवर हुआ प्लस दाएं से कितना कवर हुआ और प्लस मिड में कितना कवर हुआ। यानी आगे से अगर हमें अधिकतम संख्या निकालना है तो हम बहुत ज्यादा फिगर ना बनाए, बाएं से कितना कवर हुआ, दाएं से कितना कवर हुआ, प्लस मिड में कितना कवर हुआ। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक क्वेश्चन बोलूं, एक पंक्ति में ए बाएं से 10 है, बी दाएं से 15 है और पंक्ति में 5 लोग हैं, सॉरी इनके मध्य में 5 लोग हैं, तो पंक्ति में अधिकतम संख्या बताइए। तो आप बोलेंगे सर इधर से 10 है, इधर से 15 है और बीच में 5 है, तो 10 + 15 + 5 खत्म। तो अधिकतम संख्या के लिए मैं ट्रिक लगा सकता हूं, बाएं से कितना कवर, दाएं से कितना कवर, प्लस बीच में कितना कवर। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अधिकतम संख्या निकाल लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए न्यूनतम संख्या बताते हैं, न्यूनतम संख्या कैसे निकलेगा। देखिए बात यह है कि मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ट्रिक लिखवा देता, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। पहले बेसिक समझाता हूं, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेसिक ही सत्य है, बाकी सब मोह माया है। आइए न्यूनतम संख्या निकालते हैं। अब मैं समझ चुका हूं न्यूनतम के लिए मुझे ऐसे ओवरलैप कराना पड़ेगा, न्यूनतम के लिए ओवरलैप कराना पड़ेगा। आइए ओवरलैप कराते हैं। ये हमारी मान लेते हैं पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में रीता को मैं ले आया बाएं से कितने नंबर पे, रीता को मैं बाएं से लाया 15 नंबर पे। चलिए ठीक है। अब बात है गीता को दाएं से 18 लाना है, लेकिन इस बार न्यूनतम के लिए ओवरलैप करा के लाना है। गीता को दाएं से 18 लाना है, क्योंकि न्यूनतम निकालना है तो गीता को ओवरलैप कराना है। अब दाएं से 18 कुछ इस कदर लाना है कि इनके मध्य में 4 है, तो पहले तो इनके मध्य में 4 लाना जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसे दाएं से 18 ला रहा हूं, अगर मैं इसे दाएं से 18 ला रहा हूं तो इधर मुझे पता है कितना सीट चाहिए होगा। अगर मैं इधर 18 ला रहा हूं तो मुझे इधर 17 सीट चाहिए होगा, इधर 17 सीट चाहिए होगा। तो 4 1 5 हो चुका है, तो 12 और लगाएंगे तब 17 होगा और ये फिगर बनके रेडी हो गया। तो लीजिए मैंने न्यूनतम के लिए ओवरलैप करा के दाएं से लाया, ओवरलैप करा के दाएं से लाया 18 नंबर पे, और ऐसा लाया कि बीच में 4 हो गया। तो अब देखिए न्यूनतम संख्या कितना बना। तो आपका जवाब होगा सर यहां तक का स्ट्रेंथ तो 15 हो गया और आगे ये 12 हो गया, तो 15 और 12 कितना हो गया, 27 हो गया, 27। तो ये हो गया बेसिक। लेकिन आइए अब न्यूनतम संख्या के लिए मैं ट्रिक बनाता हूं। ट्रिक कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए ट्रिक कैसे बनेगा। मैक्सिमम वाला तो हम ट्रिक समझ गए कि बाएं से कितना कवर हुआ, दाएं से कितना कवर हुआ, प्लस मिड में कितना कवर हुआ। अब आइए न्यूनतम के लिए ट्रिक बनाते हैं। देखिए न्यूनतम के लिए ट्रिक कैसे बनाए। मैं ऐसे लिख लूं बाएं से कितना कवर हुआ, ठीक है, फिर मैं लिख लूं प्लस दाएं से कितना कवर हुआ। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा हो जा रहा है। अगर मैं बायां प्लस दायां ले रहा हूं तो कुछ ज्यादा हो जा रहा है। मैं बोलूं कितना ज्यादा हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर जब आपने बाएं लिया तो आपने इस मिड वाले को लिया, फिर आपने जब दाएं लिया तो फिर आप इस मिड वाले को ले रहे हैं, तो यानी मिड आ जा रहा है 2 बार, तो 1 बार मिड कम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं सर, जब आपने ये बाएं लिया तो आपने इन 2 बंदों को गिना, और फिर जब आपने दाएं लिया तो फिर आप इन 2 बंदों को गिने, यानी ये 2 बंदे भी रिपीट हो जा रहे हैं। यानी हमारा जो न्यूनतम लाइन बनेगा वो बनेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। मैंने क्या किया, अगर मान लीजिए मुझे न्यूनतम बताना है तो मैंने मान लीजिए लेफ्ट प्लस राइट कर दिया, लेफ्ट प्लस राइट कर दिया, तो इसमें गड़बड़ी हो जा रही है कि ये मिड वाले 2 बार आ जा रहे हैं और ये दोनों बंदे 2 बार आ जा रहे हैं। तो न्यूनतम के लिए क्या बनेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करता, न्यूनतम के लिए कैसे लगाता, तो 15 + 18 - 4 - 2, तो 15 18 33 - 4 - 2 33 - 6 27 खत्म। तो ये मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ये बेसिक था, ये भी बेसिक था, और बेसिक सॉल्व करके ही मैंने बेसिक से ट्रिक निकाल दिया। अब आगे से आपकी इच्छा है,
अगर ऐसे रटा रटाया पैटर्न आया कि रैंक बता दिया, मिड बता दिया, तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप चरम सीमा पे जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में राम बाएं से 25 है तथा श्याम दाएं से 19 है, इनके बीच 5 बालक है, तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम संख्या बताइए। आइए पहले अधिकतम संख्या बता देते हैं। अधिकतम संख्या के लिए आपके दिमाग में दोनों ढांचा घूम रहा होगा, ट्रिक भी घूम रहा होगा और कॉन्सेप्ट भी घूम रहा है। तो अधिकतम संख्या के लिए बोलेंगे सर बाएं से 25 सीट कवर हुआ, दाएं से 19 सीट कवर हुआ, बहुत बढ़िया, और मिड में 5 सीट कवर हुआ। तो 25 और 19 कितना हो गया? 44 और 44 और 5 49 निकल गया अधिकतम संख्या। बहुत बढ़िया। आइए हम न्यूनतम संख्या निकाल देते हैं। आप बोलेंगे सर न्यूनतम संख्या के लिए बड़ा ही आसान है। न्यूनतम संख्या के लिए बड़ा ही आसान है। कितना आसान है? आप बोलेंगे सर 25 प्लस 19, लेकिन कुछ गड़बड़ी। कितनी गड़बड़ी? 25 प्लस 19 में कितनी गड़बड़ी? सर मिड वाले 2 बार और वो 2 बंदे 2 बार। तो 25 प्लस 19 -5 -2, यही तो लिखवाया। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड -2, कितना हो गया? 25 और 19 हो गया कितना? 44, और 44 में से 7 गया 37। तो अधिकतम संख्या हो गया 49, न्यूनतम संख्या हो गया 37। अच्छा, इन केस अगर एग्जाम में संख्या पूछा होता कि संख्या बताइए पंक्ति में संख्या कितना होगा, तो 100% आपका आंसर होता 49 या 37। आपको फिर ये दोनों मानना पड़ता, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर अधिकतम पूछेगा तो आप 49 मारेंगे, न्यूनतम पूछेगा 37 मारेंगे, संख्या पूछेगा तो 49 या 37 मानेंगे। मतलब विकल्प ऐसे मिलेगा 49, 37, 49 या 37 और 38। तो आपको क्या मानना पड़ेगा? संख्या वाले केस में आपको 49 या 37 मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं विकल्प ऐसे रहता 49, 40, 41, 42, और एक विकल्प रहता 36, 37, 38, 39, तो हालात के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये तो 100% सही है कि पंक्ति में संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 49 या 37। लेकिन अगर 49 या 37 विकल्प में नहीं है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। 49 या 37 में जो दिखे उसे मार दीजिए। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अधिकतम संख्या का फार्मूला बताइए। सर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। न्यूनतम संख्या के लिए सर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड -2। बाकी अगर मैं बेसिक करता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं बेसिक भी कर सकता था। कैसे? ये रहा पंक्ति, अधिकतम वाला बता रहे, राम बाएं से कितने पे हो गया? 25, ठीक है। श्याम दाएं से कितने पे हो गया? श्याम दाएं से हो गया 19, और मध्य में कितने हो गए? 5। ये हो गया अधिकतम 25, 19, 44 और 5 49। न्यूनतम के लिए क्या करता? न्यूनतम के लिए पक्का मुझे ओवरलैप कराना पड़ता। ओवरलैप कराएंगे तभी तो न्यूनतम बनेगा। आइए ओवरलैप कराते हैं। राम बाएं से कितने पे हो गया? ये लीजिए, राम बाएं से हो गया 25 पे, ठीक है। अब न्यूनतम के लिए श्याम को दाएं से ओवरलैप करा के लाना पड़ेगा, लेकिन श्याम को ओवरलैप करा के ऐसा लाना है कि बीच में 5 हो। अब बात है श्याम को दाएं से कितने पे लाना है, तो आप बोलेंगे सर 19 पे लाना है, 19 पे। तो अगर ये 19 पे लाना है तो पक्का इधर 18 चाहिए, 18। तो 5 1 6 तो 12, और तब जाके ये 18 और फिर ये 19। अब पंक्ति की साइज कितनी बनी? तो आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो 25 कवर हो गया, और ये 12 और 37। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कल वाली क्लास होगी, जब हम टाइप नंबर 6 पे जाएंगे, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ ट्रिक रखा रह जाता है। ये बेसिक तरीका ही नैया पार लगाता है। सही बात है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसका आंसर करिए। आप इसका आंसर करके बताइए। ए बाएं से 9 है, बी दाएं से 7 है, इनके मध्य 3 बालक है, तो पंक्ति में संख्या बताइए। तो वही बात है, 2 जगहों पे लाइन संतुष्ट होगा। पहले अधिकतम संख्या बता देते हैं। अधिकतम संख्या कितना बनेगा? बाएं से 9, ठीक है, दाएं से 7, ठीक है, मध्य में 3 बालक, तो 9 7 16 3 19। ये तो हो गया अधिकतम संख्या। और मैं बोलूं न्यूनतम संख्या, तो आपको जो होगा सर न्यूनतम संख्या हो जाएगा 9 + 7
माइनस मिड माइनस 2, तो 9 7 16, 16 में से 5 गया 11। यानी हमारा आंसर अगर अधिकतम पूछा होता, अगर यहाँ अधिकतम पूछा होता तो पक्का मैं 19 मारता, अगर न्यूनतम पूछा होता तो पक्का मैं 11 मारता, लेकिन अगर संख्या पूछा है तो हमें क्या मारना है, 19 व 11 दोनों, 19 व 11 दोनों। अरे कर लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखिए, एक पंक्ति में P बाएं से 10 है, Q दाएं से 18 है, यदि दोनों पड़ोसी हैं तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम संख्या। अच्छा, पड़ोसी का मतलब क्या होता है सर? पड़ोसी का एकमात्र मतलब है कि उनके मध्य में कोई नहीं है। पड़ोसी का एकमात्र मतलब है उनके मध्य में कोई नहीं है। अब पड़ोसी भी वही है, दो तरीके से बनते हैं, एक तो बिना ओवरलैप किए पड़ोसी बन जाए और एक तो ओवरलैप करके पड़ोसी बन जाए। वही बात है, कुल मिला के बात यह है, अगर दोनों पड़ोसी हैं तो मध्य का मान कितना हो जाएगा, 0। बाकी फार्मूला वही लगने वाला है। क्या अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर जी अधिकतम संख्या हो जाएगा, बाएं से कितना कवर होगा, बाएं से कवर होगा 10, दाएं से कवर कितना होगा 18, और पड़ोसी है तो कितने हो जाएंगे 0, बीच में 0, तो 10 और 18 कितना हो गया 28। लेकिन मैं न्यूनतम संख्या पूछूं तो मैं बोलूं न्यूनतम संख्या बताइए, तो आप बोलेंगे सर 10 + 18 माइनस मिड माइनस 2। भाई पड़ोसी है तो उनके बीच में कोई नहीं है, तो 10 + 18 माइनस मिड माइनस 2, मिड का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 28, 28 में से 2 गया 26। अरे क्लियर है ना? तो अगर दो लोग पड़ोसी बने तो दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो बिना ओवरलैप के पड़ोसी बने और एक तो ओवरलैप करके पड़ोसी बने। सही बात है ना? ये वाला फिगर कैसे बनेगा अधिकतम वाला? एक तो बिना ओवरलैप के पड़ोसी बना दीजिए, P को बाएं से लेते हैं ये 10 नंबर पे, ठीक है, और Q को दाएं से लेते हैं कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। कितना हो गया अधिकतम संख्या? 10 और 18 28। न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ता? ओवरलैप कराना पड़ता। P बाएं से कितने पे हो गया? 10 पे, ठीक है। अब बात है Q को दाएं से ले आना है, पड़ोसी बनाना है, लेकिन ओवरलैप करके बनाना है। कितने पे बनाना है? 18। तो 18 के लिए इधर 17 चाहिए, इधर 17 चाहिए, तो 17 के लिए एक तो ये आ गया और 16 और, तो अब पंक्ति में साइज कितनी बनी? तो 10 और 16 26, खत्म। खैर हमें इतना अब ड्रामा नहीं करना, ये एक पार्टिकुलर रटा रटाया पैटर्न है जो हम बड़े प्यार से बड़े आराम से कर सकते हैं। अब पड़ोसी का मतलब होता है मिड का वैल्यू 0। बाकी अधिकतम संख्या के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, और न्यूनतम के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब आइए थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन ना हमारे टाइपिस्ट महोदय टाइप करना भूल गए थे, इसलिए मैंने हाथ से ही लिख रखा है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर अब एक पंक्ति में किसी का बाएं से स्थिति, अन्य का दाएं से स्थिति, मध्य में कितने बता दे तो आप पंक्ति की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या आराम से बता सकते हैं। अब एक बात बताइए, क्या हम एग्जामिनर के रिश्तेदार हैं कि बीच में कितने बैठते हैं डायरेक्ट वो नंबर्स में ही बताए कि बीच में 2 4 5 6 बैठते हैं? ऐसे भी तो दे सकता है, और दिया भी है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं उन टीचरों में नहीं हूँ कि मैं वही क्वेश्चन करा दूँ, हाँ मजा आ गया, अरे ऐसा नहीं है। मेरा अपना अलग इरादा है। मैं A to Z सब पढ़ाता हूँ, और वो सब पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है। मुझसे बेईमानी हो ही नहीं सकता, जो आता है मुझे वो पढ़ाना ही पढ़ाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। लड़कों की पंक्ति में दीपक बाएं से 16वां है, रमन दाएं से 16वां है, इनके मध्य कुल के 1/3 बालक हैं। अभी तक तो बता रहा था कि इनके मध्य में 4 बालक हैं, 5 बालक हैं, 6 बालक हैं, 7 बालक हैं, लेकिन इस बार बोल रहा है इनके मध्य में कुल के 1/3 बालक हैं। तो पंक्ति में कुल संख्या क्या है? बड़ा ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। आपको फार्मूला पता चल गया है। फार्मूला अधिकतम वाला फार्मूला क्या पता चल चुका है, जरा बताइए। अधिकतम वाला फार्मूला क्या पता चल चुका है? आप बोलेंगे सर अधिकतम के लिए टोटल है, बाएं से कितना कवर, दाएं से कितना कवर, प्लस मिड में कितना। तो बस आइए वैल्यू रख देते हैं। लड़कों की पंक्ति में दीपक बाएं से 16 है, ठीक है, रमन दाएं से कितना है 16 है, ठीक है, और कह रहा है इनके मध्य में कुल के 1/3 बालक हैं, यानी मध्य में कुल के 1/3 बालक हैं। यानी अगर कुल x मान लूं तो मध्य में कुल के 1/3 मतलब x के x/3 बालक हैं। बस खत्म। इस बार डायरेक्ट नहीं बताया, बोला जो मध्य में है कुल का 1/3 है, तो अगर मैं कुल x मान लूं तो मध्य में क्या है x/3 है। बस खत्म हो चुका है। x को इधर ले आइए,
x माइनस एक्स बटे 3 और ये 16 16 32 और ये 3x माइनस एक्स कितना हो गया 2x बटे 3 बराबर 32 और 32 को 2 से काट देते हैं 16 बार में और ये 3 उधर जाके गुणा कर देगा 48। यानी पंक्ति में कितने लोग हैं 48। यानी पंक्ति में कितने लोग हैं 48। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बाएं से इतने पे है, दाएं से इतने पे है, मध्य में कुल का 1/4 है, 1/5, 1/6, कोई दिक्कत नहीं है। कुल x मान लेंगे तो मध्य में x/3 या x/4 जो भी बोलेगा वो हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, खत्म। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने मैक्सिमम वाला केस क्यों लिया, मिनिमम वाला क्यों नहीं लिया। आइए मिनिमम वाला ले लेते हैं। तो अगर मिनिमम वाला केस ले मतलब ओवरलैपिंग वाला केस ले तो उस केस में टोटल क्या बनता है, उस केस में टोटल बनता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। आइए रखते हैं बाएं से 16 ठीक है, दाएं से 16 ठीक है और मिड में कितने हैं कुल के 1/3। अगर कुल x है, अगर कुल x है तो मिड में कितने हैं x/3 माइनस 2। आइए सॉल्व करते हैं। ये माइनस x/3 इधर आएगा तो प्लस का x/3 हो जाएगा और ये 16 16 32, 32 में से 2 गया 30 ठीक है। ये 3 एक कम 3x प्लस x 4x/3, 4x/3 बराबर 30। तो x बराबर हो जाएगा 90/4, 90/4 और 90 4 से कटेगा नहीं। अब दशमलव में मत बता दीजिएगा कि इतना दशमलव इतना बालक है, दशमलव में बालक थोड़ी होता है, ये कटेगा नहीं। और कटेगा नहीं मतलब ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है मतलब ओवरलैपिंग वाले कंडीशन में, ओवरलैपिंग वाले कंडीशन में ये स्थिति पॉसिबल नहीं है कि किसी बंदे को बाएं से 16 लाएं, दाएं से 16 लाएं और बीच में 1/3 भी रख ले जाएंगे। तो ओवरलैपिंग वाले केस में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कटा नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर पॉसिबल नहीं है का क्या मतलब है, मतलब सब कुछ प्रूफ करके ही पढ़िएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार है, आप अपना समय दे रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं तो आपको पूरा अधिकार बनता है कि सर ये कटेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, इसका क्या मतलब है समझाने का। आइए समझा देते हैं। जैसे ये है, चलिए मान लीजिए मैंने दीपक को लिया है बाएं से कितने नंबर पे 16 नंबर पे ठीक है। अब रमन को मान लीजिए मैं ओवरलैप करा के लाऊं, कितने नंबर पे लाना है 16 नंबर पे। अगर मान लीजिए मैं एक बालक पे ओवरलैप कराऊं, अगर मैं एक बालक पे अगर मैं हाँ ठीक है चलिए अगर मैं एक बालक पे ओवरलैप कराऊं, कितने नंबर पे लाना है 16 नंबर पे। तो अगर मैं एक बालक पे ओवरलैप कराऊं तो ये 16वें पे लाना है तो इधर 15 और चाहिए होगा, इधर 15 और चाहिए होगा, सही बात है। तो 15 और चाहिए होगा तो 2 ये तो 13 और, तो इधर हो जाएगा 15 और ये 16। अब पंक्ति की साइज पता है कितनी बनेगी, अब पंक्ति की साइज बनेगी 16 यहाँ तक, 13 ये 29, तो पंक्ति की साइज बनेगी 29। अब क्या 29 का 1/3 1 होता है, क्या 29 का 1/3 1 होता है। आप बोलेंगे सर 29 का 1/3 1 नहीं होता है, यानी एक के ओवरलैप पे तो ये नहीं हो पाया। ऐसे ही मान लीजिए मैं 2 बालक पे ओवरलैप कराता, ये दीपक को ले आता बाएं से 16 नंबर पे ठीक है और रमन को मैं दाएं से 16 नंबर पे ले आता, लेकिन 16 नंबर पे कुछ इस तरह लाता कि इस बार 2 बच्चों के साथ ओवरलैप कराता। तो अगर 2 बच्चों के साथ ओवरलैप कराता तो 16वें के लिए इधर 15 चाहिए, 15 तो 15 चाहिए तो ये 3 और 12 और, तो अब पंक्ति की साइज कितनी बनती है, अब पंक्ति की साइज बनती है 16 12 28। तो क्या 28 का 1/3 2 होता है, आप बोलेंगे नहीं होता है। ऐसे मैं 3 पे ओवरलैप कराऊं, 4 पे ओवरलैप कराऊं, 5 पे ओवरलैप कराऊं, ऐसे ओवरलैप कराता रहूं, ये स्थिति आ ही नहीं पाएगा कि पंक्ति की जो साइज बन रहा है उसका 1/3 बीच में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर इतना विद्वान क्या बनना, सीधी सी बात है, ये नहीं कटा मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये काट पीट मचा के 48 आ गया, यानी बिना ओवरलैप के ये स्थिति पॉसिबल है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एकदम सही चैनल पे विजिट किए हैं। अब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे और इसके जो बचे खुचे टाइप है उसको पढ़ा के कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।